उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार द्वारा संचालित मौखिक इतिहास योजना में श्री हमीदुल्ला हिंदी साहब का आज संस्मरण रिकॉर्ड किया जा रहा है। आज 20 फरवरी 2015 को इस रिकॉर्डिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। कृपया हमीदुल्ला साहब ये बताने का कष्ट करें कि आपका जन्म किस वर्ष में हुआ था और आपके माता पिता का क्या नाम है। जी, हमारा जन्म 1924 4 सितंबर 1924 बरोज़ जुमा वक्त 2 बजे की पैदाइश है हमारी। हमारे वालिद मोहतरम यानी पिताश्री का नाम मौलवी अब्बास अली और माताश्री का नाम बतूल। और ज़िला आज का, पहले तो जब हमारी पैदाइश थी तो ज़िला हमारा गोरखपुर था, लेकिन उसके बाद महाराजगंज हो गया तो महाराजगंज ज़िला है और ग्राम मिठौरा बाजार। आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई? शिक्षा दीक्षा उस ज़माने में हमारे यहाँ से 15 किलोमीटर दूर और अंग्रेज़ी हुकूमत थी, वहाँ जा कर के हम लोग पढ़ते थे। और उस ज़माने में ख़ास ज़ुबान उर्दू या हिंदी दिगर ले लीजिए या दिगर हिंदी, ख़ास ज़ुबान उर्दू ले लीजिए, यानी दोनों ज़ुबानें लेनी ज़रूरी थी उस ज़माने में। तो ऐसे उर्दू, हिंदी, अरबी, फ़ारसी की विशेष जानकारी हमें है। आप, जैसा कि ज्ञात है कि आप अपने आपकी पैदाइश के लगभग 90 वर्ष से भी ज़्यादा हो चुके हैं। आपने उस ज़माने में राष्ट्रीय आंदोलन में लोगों की सहभागिता को किस तरह से देखा और आपकी उसमें क्या भूमिका रही? जैसे कि 1924 में तो पैदाइश हमारी हुई, लेकिन आज़ादी मेरी 47 में और बापू की मौत जब हुई ग़ालिबन 48 में हुई। बापू के मौत के बाद ही से हम लोगों ने, उसके पहले भी निचरौल वगैरह वगैरह जब जाते रहे तो उसमें हम लोग साथ रहे, साथी तो रहे, साथ देते रहे। तमाम इनकलाबी चीज़ें भी वक्ती तौर पर लिखी गई, जैसे कि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान से हुआ, हिंदुस्तान और उससे हुआ, तब भी हमने तमाम लिखा था। वो क्या था, जब वो चीन से और हिंदुस्तान से हुआ था तो हमारे ये शेर थे, ग़ालिबन आज 2-4 शेर याद है कि भारतीय सपूत पूत राजदूत आगे बढ़ो, चीनी चालबाजों को जौहर दिखाओ तुम, देश के लिटोरों को अंधे और अंधेरों को मार के भगाओ तुम। ऐसे ऐसे तमाम चीज़ें लिखी थी जो कि डायरी में मुकफ़्फ़ल हैं सब के सब। याददाश्त, ताज़ा याददाश्त तो आज के ज़माने की, आज के दौर की जो चीज़ जैसी ज़रूरत पड़ती है, जहाँ जिस किस्म की ज़रूरत पड़ी, आज भी दिल दिमाग ईश्वर की मर्ज़ी से ताज़ा है, लिख दिया जाता है। सर, आप, जैसा कि आपने बताया कि उस समय का ये ऐसे शेर व शायरी लिख करके भी स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान दिया गया, ऐसी कोई घटना जो आपको याद हो जो कि काफ़ी रोचक हो? अगर हो याद तो कृपया इसको बताने का कष्ट करें। हाँ, उस ज़माने में उसके बाद ही तत्काल वो गांधी जी ही वो चौरी चौरा का जो आंदोलन आप सुने होंगे, इतिहास में है, उस आंदोलन में जब चौरी चौरा का वो थाना सबों ने फूंक दिया, उस वक्त तो गांधी जी के साथ हम लोग भी थे। जब वो ये कह रहे थे कि तुम लोगों ने ये क्या किया, ये काम क्यों किया, ये काम तो दूसरे तरीके से, हमारा आंदोलन का तौर तरीका दूसरा था, ये क्या किया। ऐसे ऐसे तमाम ऐसे मौके आए हैं जब आपका वो, यहाँ की बात है इमरजेंसी के ज़माने की, तो इमरजेंसी में तमाम लोग
वो जेल गए, हम भी जेल रहे 1 महीना तक उसमें, और तमाम ये चीज़ें। सर किस साल का वाकया है जो इमरजेंसी में आप जेल गए? इमरजेंसी में कौन था? हाँ 77 76 रहे, 75 76 रहे होंगे। 77 से तो ये आंदोलन अपनी पार्टी का ही शुरू था, अपने पार्टी ही का शुरू था। ये सर किस जिले की जेल में रहे? हम देवरिया जिले में, देवरिया जिले में रहे, हम रहे। और वो वकील साहब कौन थे? ईश्वर चंद्र मिश्रा, जो कि बेचारे उस जमाने से ही साथ रहे चौधरी चरण सिंह जी के, और हम लोग भी थे। सर आप जयप्रकाश नारायण और हाँ, जयप्रकाश नारायण की मीटिंगों में भी सानिध्य में रहे हैं, उस संबंध में भी कुछ अवगत करने का कष्ट करें। याददाश्त तो बरकरार नहीं, अगर जो मौका दिया जाए तो हम डायरी से जितनी चीज़ें हैं तमाम नोट करके दे दूँ। फिर भी कुछ ऐसा वाकया जो कि उस समय आपका जयप्रकाश नारायण की सभाओं में आपने जयप्रकाश की सभा हुई थी इमरजेंसी में तो सभी लोगों को ये था कि जुबान तक बंद कर दिया गया था। लेकिन हम उस वक्त भी जो लिखे थे कि इमरजेंसी ने दिवाला कर दिया, जो तो गोरे उनको काला कर दिया, जो रहे कर्मठ सियासत के सफीर, उनके मुंह पे बंद ताला कर दिया, ऐसे तमाम लिखे गए थे। आपके द्वारा जयप्रकाश नारायण के सानिध्य में भी कार्य किया गया। समाजवाद के संबंध में आपकी काफ़ी आपने काम किया है। समाजवाद के विषय में आपकी धारणा क्या है? कृपया इस संबंध में बताएं कि इसमें समाजवाद को किस तरीके से आप लेते हैं और इसमें कितनी सहभागिता लोगों की है इस समय? समाजवाद, जितनी चीज़ें लिखी गई समाजवाद पर तो लिखी गई, और समाजवाद ही से तो हमारी पार्टी शुरू से आखिर तक उसी के नक्शे कदम पर चलती रही। और आज भी समाजवाद का अगर जो कुछ वृद्धि देखते हैं तो हमारी ही पार्टी से देखते हैं, दूसरे पार्टी में, बल्कि समाजवाद का नाम ही है, समाजवाद नहीं है। मान ही तक नहीं समझते लोग समाजवाद है ही क्या। आपके द्वारा बहुत सारे साहित्यिक रचनाएं भी की गई। क्या कोई ऐसी पुस्तक भी आपने लिखी है? उसका नाम बताएं। पुस्तक तो लिखी थी। हमारा ख्याल है कि पुस्तक तलाश किया जाए तो एक आज मिलेगी सब। पुस्तक का नाम बताना। उस टाइम आपने जो लिखा भ्रष्ट शासकों की बेनकाबी, आप बोले उसमें कृपया जो आपने पुस्तक लिखी है उसका नाम बताएं। हाँ, एक पुस्तक का नाम ये भी था कि भ्रष्ट शासकों की बेनकाबी, भ्रष्ट शासकों की बेनकाबी। अभी भी आप द्वारा निरंतर समाज सेवा का कार्य किया जा रहा है। इस समय आप सामाजिक सेवा में किस प्रकार का योगदान दे रहे हैं? हम आज भी लिखे हैं। वो देखिए, जब ये दौरा चल रहा था इलेक्शन का, उसके बाद ही लिखा हमने कि वो क्या है जो लिखे हैं, उसका पहला गुण, देश को एक नई रोशनी मिल गई, एक नया इनकलाब आ गया। देश को एक नई रोशनी मिल गई, मुल्क में एक नया इनकलाब आ गया, जो थी मुरझाई दिल की कली खिल गई, अब गुलिस्तान में दौरे शबाब आ गया। हमें अगर कुछ समय मिले तो उस अपने कापी को देख करके आपके पास बैठ करके बखूबी और अपने नए अंदाज में सुनाएं। वैविध्यपूर्ण रचना, धर्मिता और समाजवाद के में योगदान के लिए अभी 2015 में अभी आपको यश भारती सम्मान से सम्मानित किया गया है। इस यश भारती सम्मान से सम्मानित किए जाने के अलावा कहीं और भी आप पुरस्कृत हुए हैं सर? हाँ, और जगह कहाँ। चौधरी साहब ने खुद, जब पहले दफ़ा वहाँ दिल्ली में चौधरी साहब प्रधानमंत्री
हुए तो ही मावलंकर भवन में ही बड़ी जोरदारी हुई थी। और यहाँ से आज़ादी के बाद का पहला वो इनकलाबी कदम लोगों का दिल्ली में उठा तो वो राजनारायण ने उठाया यहाँ से, जब वो ऐलान किए थे कि 1 करोड़ धन 1 करोड़ जन इकट्ठा करेंगे। उसमें ये बच्चे भी शरीक रहे, ले गए थे। उसमें जगह जगह पर मौके पर हम लोगों ने, हमने खुद अपने साथियों के साथ काफ़ी योगदान दिया। उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार द्वारा संचालित मौखिक इतिहास योजना में आज श्री हमीदुल्लाह हिंदी साहब का 20 फरवरी 2015 को श्री शिव कुमार यादव क्षेत्र सहायक एवं अंजनी कुमार त्रिपाठी प्राविधिक सहायक द्वारा संस्मरण रिकॉर्ड किया गया। आप द्वारा दिए गए सहयोग और योगदान के लिए हम हार्दिक धन्यवाद देते हैं। आशा करते हैं कि आप इसी प्रकार अपने कार्यों से समाज को योगदान देते रहेंगे। अंत में हमारा अच्छे स्वास्थ्य के लिए अंत में हमारा ये प्रश्न है कि आप युवाओं को अपनी तरफ से क्या संदेश देंगे? युवाओं के लिए संदेश बताइए। युवा खिजा के साथ रहो या चमक के साथ रहो, खिजा के साथ रहो या चमक के साथ रहो। हकीकत की वो मंजिल सबको दिखलाई नहीं जाती, निगाहे हद निगाह से आगे दौड़ाई नहीं जाती। हवा तो होश रखते हैं, बजाऊ तान रखते हैं, बहुत अच्छी तरह अच्छों की हम पहचान रखते हैं। जहाँ जाते हैं हम अपने वतन की शान रखते हैं, नज़र रखते हैं, दिल रखते हैं, हम ईमान रखते हैं। जो काम आ जाए मैदान में हम ऐसी जान रखते। तो खिजा के साथ रहो जो आपका शेर। पढ़ लो। नहीं, हाँ पढ़ेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप ऐसे ही स्वस्थ, प्रसन्नचित्त और दीर्घायु रहेंगे और समाज की सेवा में आपका योगदान हमेशा अपेक्षित रहेगा। धन्यवाद।